जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मेरा स्टडी 9 पे। आज की इस नए वीडियो में बताएंगे बिहार दरोगा का फुल स्ट्रेटजी। दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद, लगभग 5 साल का प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा का ट्रेंड देखने के बाद दोस्तों वीडियो को बनाया गया है। और कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, प्रश्न जहां से आए दोस्तों सिर्फ आप लिमिटेड टॉपिक को पढ़ के मात्र आप 2 महीने की तैयारी में आप बिहार दरोगा का एग्जाम आप निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहां से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा के एग्जाम में दोस्तों 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं 200 अंक का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स आपका जो 200 अंक का होता है। उसके बाद यहां पर आपको बता दें, और जो है सबसे पहले यहां पर देखें करेंट से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी ज्यादा वेटेज रखता है करंट का पार्ट प्रीलिम्स में। आपको बताएंगे करंट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आपका लड़ेगा 100%। और यहां पर बताते हैं हिस्ट्री से दोस्तों 17 प्रश्न रहते हैं, 15 से 17 प्रश्न, और ज्योग्राफी से 12 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से भी 10 प्रश्न, और साइंस से लगभग 20 प्रश्न रहते हैं। दोस्तों यहां पर स्कोरिंग पार्ट है साइंस और करंट। प्रीलिम्स में आप साइंस और करंट को काफी ज्यादा टाइम दीजिएगा। मैथ से लगभग 5 प्रश्न, रीजनिंग से भी लगभग 5 प्रश्न, कभी कभी मिसलेनियस से भी स्टैटिस्टिक्स पार्ट से दोस्तों 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। और बिहार स्पेशल से कभी कभी 1-2 प्रश्न रहते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में। और इस तरह से सारे सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे और किस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेबस जो है काफी कम समय में जो है कंप्लीट हो जाए। आइए हम बताते हैं आपको करंट में क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे करंट में आपको प्रीलिम्स से काफी ज्यादा प्रश्न रहता है, तो करंट का पार्ट आपको पढ़ना होता है। और प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों करंट में प्रश्न रहते हैं, लेकिन मेंस में दोस्तों करंट का पार्ट नहीं पूछा जाता। इसलिए आपको जो है सैन्य अभ्यास एक टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से करंट में पढ़ के जाइएगा। सूचकांक कौन क्या है वर्तमान में, पुरस्कार, पदक, दिवस, योजना, लेखक, खेल से रिलेटेड काफी सारे प्रश्न बनते हैं। एप पोर्टल, बजट, प्रमुख निधन, हाल ही में किसका निधन हुआ है, किसका दोस्तों, इस तरह से G20 बैठक और प्रमुख नीतियां, विभिन्न ऑपरेशंस क्या चलाए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कौन से ऑपरेशन चलाए, इन सारे टॉपिक्स को आप करंट में कंप्लीट कीजिए। आपको 20 में से 20 स्कोरिंग करेंगे दोस्तों, 100% स्कोरिंग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के बात करें तो आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। दोस्तों काफी लैंडी सब्जेक्ट है हिस्ट्री में, आपको 3 महीने में मात्र तैयारी करना है, मात्र 3 महीने में। तो आप इन सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा। यूरोपीय कंपनी के आगमन, मॉडर्न इंडिया में आपको आधुनिक भारत में सिर्फ यूरोपीय कंपनी के आगमन, गवर्नर जनरल कांग्रेस के अधिवेशन, गांधी आंदोलन, 1857 की क्रांति, पत्रिकाएं, ब्रिटिश एक्ट, सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इन सारे चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। मॉडर्न आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, आपको कहीं से कोई चैप्टर अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेडावेल की बात करें तो मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, मराठा साम्राज्य, विदेशी यात्री, इन सारे चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कीजिए और आप जो है हिस्ट्री में आप अच्छी तरह से पकड़ बना लीजिएगा। उसके बाद सिंधु सभ्यता, एशियंट में, प्राचीन भारत में आप एशियंट को, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध, मौर्य काल, गुप्त, दक्षिण भारत, विदेशी आक्रमण, इन सारे चैप्टर्स को आप जो है अच्छी तरह से कर ले, आपको हिस्ट्री का झंझट खत्म। सारे सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बता रहे हैं दोस्तों, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर आप जब देखेंगे तो सारे प्रश्न इसी से सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाता है। यहाँ से आपको 15 से 20 प्रश्न, 17 प्रश्न दोस्तों हिस्ट्री से रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको जो है बात करें ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी भारत का भूगोल पढ़ना, आपको नदी, झील, जलप्रपात, जलवायु, मिट्टी, जनगणना, परियोजना, अभ्यारण्य, प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण, सौरमंडल, जलधाराएं, खनिज उत्पादक देश, ब्रह्मांड, इन सारे चैप्टर्स को आप ज्योग्राफी में कंप्लीट करें और कोई भी चैप्टर्स को आप नहीं देख सकते हैं। सिर्फ आप इतना कर लीजिए, आपका जो है सिलेक्शन इस बार कोई नहीं दोस्तों रोकने वाला है। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सारे अनुच्छेद को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अनुसूची और भाग, संसद, पंचायती राज, संशोधन, आपातकाल, राष्ट्रपति, विदेशी स्रोत के संविधान, कहाँ से कौन सा संविधान लिया गया है, और जो है नागरिकता, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, जो इस तरह से संशोधन, इन सारे चैप्टर्स को आप पॉलिटी में कीजिए। 10 प्रश्न इससे रहते हैं, आप इसमें स्कोरिंग कर सकते हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये भी 10 प्रश्न रखते हैं दोस्तों। मुद्रा, बैंकिंग, योजना आयोग, प्रमुख शब्दावली,
मुद्रास्फीति, पंचवर्षीय योजना, आरबीआई, गरीबी जनगणना, इन सारे चैप्टर्स को आप जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिए, आपका सारा झंझट यहाँ से खत्म हो जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से इन सारे सब्जेक्ट को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में और इसको अच्छी तरह से 2 महीना में रात दिन एक करके डबल स्टार अगर आपको लेना है तो दिन रात की मेहनत कीजिए और आपको जरूर डबल स्टार मिलेगा और एक दिन आप बिहार में दरोगा के पोस्ट पर जरूर कार्य करेंगे। बात करते हैं साइंस। साइंस भी दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आपको दोस्तों मात्रक, गति, प्रकाश, पृष्ठीय तनाव, तरंग, ऊष्मा, विद्युत धारा, नाभिकीय विखंडन, संलयन, ध्वनि और आविष्कार एवं खोज, फिजिक्स में दोस्तों आपको इन सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना है और साथ में साथ आपको नोट्स भी बनाते जाना ताकि एग्जाम के टाइम आप रिवीजन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर पदार्थ एक चैप्टर है, परमाणु संरचना, धातु और धातु के बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं कार्बन, यौगिक, रासायनिक, आवर्त सारणी, इन सारे चैप्टर्स को आप केमिस्ट्री में कीजिए। उसके बाद बायोलॉजी की बात कर ले तो कोशिका, मानव शरीर, विटामिन, मानव रोग, आनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिक तंत्र, कोशिका विज्ञान, इन सारे सब्जेक्ट को आप बायोलॉजी में कीजिए। और बायोलॉजी से दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा देखा जाए तो बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से एशियंट और मिडाबल के एवज में दोस्तों मॉडर्न इंडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा प्रश्न था, इसलिए बायोलॉजी को आप अच्छी तरह से पढ़ें। इस तरह से आपका सारा सब्जेक्ट दोस्तों कंप्लीट होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस बार अगर आप इन सारे सब्जेक्ट को कर लेते हो तो आपका पीटी दोस्तों आराम से निकलेगा। अगर आप पीटी आपका निकल जाता है तो आपका मेंस होता है। तो मेंस की तैयारी आप कैसे करें, तो मेंस का जो तैयारी आपको बता दें, मेंस का क्या सिलेबस रहता है। तो मेंस का दोस्तों इसमें भी दोस्तों 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स सामान्य हिंदी 200 अंक का, इसमें कोई तैयारी नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको 30 प्रश्न सही करने हैं मेंस में। आपको जो पेपर 1 सामान्य हिंदी आपका आराम से निकल जाएगा। ये है पेपर 2 जीके जीएस। ये जिस तरह से आपने प्रीलिम्स की तैयारी की सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों आपका जो थोड़ा गहराई लेवल से आप पढ़िएगा सब्जेक्टिव को, और उसी तरह से सारे सिलेबस दोस्तों मेंस का भी एक ही है। दोस्तों आपको कुछ नया एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है तो बता देते हैं आपको क्या पढ़ना है। आपको प्रीलिम्स में जो आप तैयारी किए थे प्रीलिम्स में, उस तरह से आपका मेंस दोस्तों, मेंस में भी हिस्ट्री से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद पॉलिटी भी इस तरह से सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें करंट का पार्ट मेंस में हटा दिया जाता है। बिहार दरोगा के एग्जाम में आपको करंट मेंस के लिए नहीं पढ़ना होता है। करंट के जगह पर यहाँ पर आप देखेंगे गौर से तो आपको जो मैथ रीजनिंग के 20 प्रश्न यहाँ पर ऐड किया गया है। आप मैथ और रीजनिंग 10-10 प्रश्न यहाँ पर, ये करंट के 20 प्रश्न जिस तरह से पीटी में पूछे जाते थे, और यहाँ पर दोस्तों तो मैथ रीजनिंग से 20 प्रश्न रहने वाले। आप जो मेंस में मैथ और रीजनिंग को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़िएगा। और आपको बता दें मैथ में आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ना, बिल्कुल आसान। आप इस बार बिहार में दरोगा बन के रहिएगा। जितना बताया मात्र आप उतना कीजिए बाली, और दुनिया के भटकावे में मत आइए कि ये पढ़िए वो पढ़िए। आपको इस चक्कर में आप जो है मंजिल से बिछड़ जाइएगा और पढ़ते रह जाइएगा। आपको जो है सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला है। आपको बता दें इन सारे सब्जेक्ट को आपको किस बुक से पढ़ना है। आप तो यहाँ तो सारा कुछ समझ गए होंगे, लेकिन आपको जो है कन्फ्यूजन हो रहा कि ये सारे सब्जेक्ट आखिर हमको कौन से बुक में मिल जाए। मैंने बहुत सारे बुक को देखा और सारे सब्जेक्ट को जब मैं, और करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दें एडुटेरिया काफ़ी सफिशियंट है, आप एडुटेरिया को पढ़ें। और उसके बाद आपको बता देते हैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो पीटी और मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही है, और कुछ मेंस का सिलेबस में सिर्फ मैथ रीजनिंग को 20 प्रश्न ऐड किया गया है, और करंट प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं मेंस में, और सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव बेस पूछे जाते हैं। मेंस भाई आपका जो है ऑब्जेक्टिव बेस ही होता है। सारे दोस्तों 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। मैथ का सिलेबस आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, ट्रेन, टैप टैंक, इस तरह से इन सारे चैप्टर्स को आप मेंस में जो है मैथ में आप कर लीजिएगा। मेंस की तैयारी करते समय आप सिर्फ मैथ में इसको कर लीजिएगा। और बाकी बात रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप दे सकते हैं। इससे आपका दोस्तों रीजनिंग सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, उस तरह से प्रीवियस ईयर आप देखेंगे जब रीजनिंग का प्रश्न किस तरह से, उस सारे प्रीवियस ईयर को आप कर लेंगे तो आपका रीजनिंग भी यहाँ पे 10 प्रश्न बन जाएंगे। इस तरह से आपका जो दोस्तों तैयारी आप घर बैठे लगभग 5 से 6 घंटा डेली पढ़ते हैं तो दोस्तों काफ़ी सफिशियंट नहीं हो पाता। लगभग आपको
10 से 12 घंटा आपको पढ़ने होते हैं, तब जाके आपको इस बार 3 महीने में आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है, नहीं तो आप पीछे रह जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और सीटों की संख्या काफ़ी कम है, उससे कोई मैटर नहीं रखता, आपको सिर्फ एक सीट लेना है, इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद आपको बता दें आपको कौन से बुक को पढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा मुझको ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैंने इस बुक को 1-2 महीना पढ़ कर भी देखा, जो सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। जो चैप्टर आपको बताएं सिर्फ आपको उसी चैप्टर को पढ़ना है और ये बुक काफ़ी सफिशियंट, खान सर के द्वारा बिहार दरोगा का बुक लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये काफ़ी सफिशियंट। आप इस बुक को मंगाएं और नहीं आप खरीद पाते तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप वहाँ से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जहाँ से आप लेना चाहते हैं आप जाके ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।